नमस्ते। एक वृद्ध महिला बस में चढ़ी। उसे अपने गांव जाना था। रात के 8:45 बज चुके थे। धीरे धीरे बस भर रही थी। उसके बाद सभी इंतज़ार कर रहे थे कि बस आगे बढ़े, लेकिन बस आगे जाने का नाम नहीं ले रही थी। सब ने कंडक्टर से पूछा, भाई बस कब चलेगी? तब कंडक्टर ने कहा, टायर पंक्चर हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा। करीब 10 बजे बस रवाना हुई। सभी अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे। कंडक्टर ने टिकट काटने के लिए वह वृद्ध महिला के पास आया और कहा, अम्मा आपको कहाँ जाना है? अम्मा ने अपने गांव का नाम बताया तो कंडक्टर ने कहा, अम्मा अंदर गांव में तो ये बस नहीं जाएगी, गांव के गेट पर ही ये उतार देगी। आप अंदर 2 किलोमीटर कैसे जाएंगी? रात का समय है, बरसात का मौसम है, गड्ढे, पानी से भरे हुए गड्ढे हैं, कभी कभी तो नाले में भी पूर आ जाता है, तो आपको दिन में निकलना चाहिए था। अम्मा कुछ नहीं बोली। कंडक्टर ने सभी के टिकट काटकर वह बैठ गया और यही चिंता में था कि ये अम्मा अपने घर तक कैसे पहुँचेंगी। और यही सोचते सोचते 1 डेढ़ घंटा बीत गया और गांव का गेट आ गया। कंडक्टर ने आवाज़ लगाई, अम्मा आ जाओ। अम्मा धीरे धीरे आई और कंडक्टर ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें धीरे से नीचे उतारा और उनकी जो पोटली थी वो अपने हाथ में ले ली और उनका हाथ पकड़कर वह गांव के अंदर जाने लगा। और गांव में जाते जाते उसने अम्मा से पूछा कि कहाँ पर है आपका घर? अम्मा ने कहा, बस चलो बेटा। और इस तरह रास्ते में अम्मा ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कंडक्टर ने बताया, मनोज पंडित। कहाँ पर काम करते हो? किस डिपो में काम करते हो? मनोज पंडित ने बताया, नासिक डिपो में मैं काम करता हूँ। धीरे से अम्मा ने उसका पता भी पूछा। पता नहीं अम्मा को क्या लगा और उन्होंने उसके यहाँ नाम और उसका पता और डिपो का नाम जैसे दिमाग में बैठा लिया। और धीरे धीरे वो उनको गांव पार करते हुए, और कहीं पर तो इतना इतना पानी से भरा हुआ गड्ढा था कि उसे अम्मा को गोदी में उठाना पड़ा और गोदी में उठाकर उसने अम्मा को गड्ढा पार करवाया और इस तरह अम्मा का घर आ गया। और कंडक्टर ने उनसे चाबी मांगी और उनको ताला खोल के दिया और कहा, अम्मा आप आराम करो, आप थक गए होंगे और मैं जाता हूँ। इधर ड्राइवर परेशान हो रहा था कि कंडक्टर कहाँ चला गया। सभी लोग परेशान हो रहे थे कि बस कैसे रुक गई, कंडक्टर कहाँ चला गया। ड्राइवर समझ गया और फिर अम्मा, थोड़े दिनों बाद अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि एज भी बहुत ज़्यादा थी, तबीयत ख़राब हो गई। तो उसने सरपंच को बुलवाया, गांव के सरपंच को बुलवाया और कहा कि शायद मेरा आखिरी समय आ गया है, तो मैं अपना घर, अपनी खेत की ज़मीन और मेरे पास 2 तोले सोना है, ये मैं दे के जाना चाहती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, तो आप उसको ये लिख लिख के देती हूँ कागज़ पर। तो उन्होंने कहा कि ये मनोज पंडित नाम का आदमी है और ये नासिक डिपो में काम करता है और इसका ये पता है। उसको ये मेरा घर, मेरे खेत की ज़मीन और ये 2 तोले सोना आप उसे उसके नाम कर रही हूँ, और बाकी जो 20,000 रुपये है इसमें मेरा आप अंतिम संस्कार कर देना। सरपंच को लगा कि अभी तक तो अम्मा का कोई रिश्तेदार नहीं था, अम्मा अकेली ही रहती थी, कभी कोई उनसे मिलने नहीं आया, और अचानक ये कौन व्यक्ति है। तो हम सरपंच ने कहा, ठीक है अम्मा। और थोड़े ही दिन बाद अम्मा की मृत्यु हो गई। अम्मा के कहे अनुसार सरपंच ने पूरा क्रियाकर्म उनके पैसों से करवाया और उसके बाद में उनकी ज़मीन और खेत की ज़मीन और घर और सोना उन्होंने किसी से बुलवा भेजा उसको, मनोज पंडित नाम के व्यक्ति को बुला कर लाओ। और एक व्यक्ति उनको मनोज पंडित को बुला कर लाया। वो गांव आया तो उसने बोला, क्या बात है? तो गांव के सरपंच ने कहा कि एक अम्मा आपके नाम ज़मीन, खेत की ज़मीन और घर
और 2 तोले सोना आपके नाम कर गई हैं। कंडक्टर को बड़ा आश्चर्य लगा कि इस गांव में मेरा कौन है, मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ पर, मेरे नाम किसने इतना सारा मुझे दिया है। तो उन्होंने पूछा, मैं समझा नहीं, कौन? तो सरपंच उनको अम्मा के घर लेके गया। जैसे ही अम्मा के घर ले गया उसे याद आ गया कि एक दिन में अम्मा को रात को यहाँ पर उनको छोड़ने आया था। तो उसे पूरा वो दृश्य आंखों के आगे घूम गया। तो उसने सोचा, मेरी छोटी सी मदद ने अम्मा को इतना भाव विभोर कर दिया कि उन्होंने पूरा अपना संपत्ति मेरे नाम कर दी। मैंने तो क्या किया था, मैंने तो एक मानव फर्ज निभाया था। उनके आंखों में आंसू आ गए कि, और फिर उन्होंने सरपंच साहब से कहा कि सरपंच साहब, मैं इनका रिश्तेदार तो नहीं हूँ, बस मैंने इनको घर पे छोड़ने आया था। तो आप मुझे ये बताइए कि गांव में विद्यालय है कि नहीं छोटे बच्चों के लिए। तो सरपंच ने कहा, विद्यालय की बिल्डिंग तो नहीं है, ऐसे ही टपरे के नीचे स्कूल लगता है। तो कंडक्टर ने कहा कि ये जो ज़मीन है, खेत की ज़मीन, ये मैं विद्यालय बनाने के लिए देता हूँ, और जो अम्मा का घर है उसे बेचकर जो भी पैसा आएगा उससे उस ज़मीन के ऊपर एक स्कूल तैयार करना, और ये 2 तोले सोना भी उस ले लीजिए, इसको भी बेचकर जो भी स्कूल का खर्चा आएगा आप पूरा स्कूल तैयार करिए, और उस स्कूल का नाम दीजिए कमलाबाई सोनकर विद्यालय। धन्यवाद।